वेलकम टेक गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, बिहार बीपीएससी की तरफ से अभी एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है जो कि 2024 की आप कह सकते हैं, जो कि 4.0 के नाम से आपको दिखाई दे रही होगी, बिहार कंप्यूटर टीचर की, जिसमें कि बच्चे कंटिन्यू हमारे पास मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, और जो है कमेंट के माध्यम से भी मैसेज कर रहे हैं कि सर बीपीएससी की वैकेंसी हमको अप्लाई करनी है कंप्यूटर टीचर की, जिसमें कि बी लेवल की डिमांड की जा रही है और सी लेवल की डिमांड की जा रही है और ए लेवल की डिमांड की जा रही है। तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए इन तीनों में और कैसे आप इसको कर सकते हैं, इसको कम समय में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें हम कंप्लीट जो फोकस करेंगे वो नाइलेट के कोर्सेज पे करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कोर्स करना चाह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जानकारी का अभाव है, उनको पता नहीं है कोर्स कैसे किए जाते हैं, कैसे कंप्लीट किए जाते हैं, कितने समय में किए जाते हैं, कितना आसान है, कितना सरल है। बस उनको सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए, सर्टिफिकेट इसका इतना आसान नहीं है, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल की तैयारी कराई जाती है, इसलिए हम आपको सही जानकारी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको वैकेंसी दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से है। देखिए, आपकी जो है बिहार कंप्यूटर टीचर 2024 की आपकी वैकेंसी ये आने वाली है, जिसमें कि बहुत सारी वैकेंसी है। अलग अलग आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो अलग अलग वैकेंसी, जैसे कि यहाँ पे 8,395 वैकेंसी है, और कहीं पे अदर जगह पे हमने देखा है तो सब जगह अलग अलग तरह से नोटिफिकेशन है, ठीक है, हर न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे ये है, राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की तैनाती यहाँ पे की जाएगी। तो करीब 28,000 मध्य विद्यालयों को संचालित किया गया है। देखिए, अलग अलग तरह से आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो करीबन 30-40 हज़ार के आसपास वैकेंसी यहाँ पे शो हो रही है। तो काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है और अच्छा एक पहल भी है, कंप्यूटर टीचरों की आवश्यकता भी है। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए, पटना में आपकी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राज्य के मध्य विद्यालयों में भी स्थायी रूप से कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली बनाने में विभाग जुट गया है। विभागीय पदाधिकारियों बताते हैं कि प्रारंभ से ही इस सरकारी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए विभाग की ओर से यह पहल की गई है। वर्तमान में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो भी बच्चे हैं वो कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भर्ती आपके लिए ली जाएगी। तो अब इसमें कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, वो देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे आते हैं, तो देखिए, बीपीएससी कंप्यूटर टीचर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसमें सब मेंशन किया गया है। फिलहाल इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 37 यहाँ पे मेंशन की जा रही। देखिए, 18 से 37 है, ठीक है। बाकी 3 साल 5 साल की छूट आपको इसमें मिलेगी। अब इसमें एलिजिबिलिटी जो देखिए जो रखी गई है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री हो या फिर आपने बैचलर डिग्री में आपने बीई किया हो या बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो या कोई डिप्लोमा हो आपका फ्रॉम इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए, ठीक है। या तो ये क्वालिफिकेशन हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, जो कि पीजीडीसीए आपका कहलाता है, ठीक है। बीटेक हो या ना हो, तो आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए। और ये जो पीजीडीसीए है, ये इंस्टीट्यूट वाला नहीं होना चाहिए। एक बहुत से आपके इंस्टीट्यूट में जहाँ पे डीसीए होता है, बहुत से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपने देखे होंगे गली मोहल्लों में आपके खुले रहते हैं आपके घर के आसपास, वहाँ पे आपको डीसीए पीजीडीसीए के कोर्स कराते हैं। तो ये वो इंस्टीट्यूट वाले कोर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड, A+ यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड, यूजीसी से अप्रूव्ड, AICTC से अप्रूव्ड आपके जो है ये कोर्स होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपने यूपी गवर्नमेंट से कर लिया या बिहार गवर्नमेंट से कर लिया 1 साल का, तो वो आपका वैलिड नहीं होता है। वो आपका एक तरह से सर्टिफिकेशन कोर्स है, वो आप किसी प्राइवेट जॉब में लगा सकते हैं, लेकिन इस जॉब के लिए आपको यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हैव ए मास्टर डिग्री, आपका MSc कंप्यूटर साइंस से आपने किया हो या फिर MCA किया हो किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, इतना भी नहीं है आपके पास, और नीचे देखिए क्वालिफिकेशन दी गई है, और सब में देखिए लिखा हुआ है, या फिर BSc आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो, ठीक है, या फिर आपने BCA किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हो एक सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि कंप्यूटर संबंधित आपका जो है एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें, या फिर कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास,
तो देखिए नीचे एक और ऑप्शन दिया गया और करके हैव कंप्लीटेड बी लेवल फ्रॉम द डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो है यानी कि नाइलेट आपका डोएक जो है आपके पास बी लेवल होना चाहिए और होल्ड होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि मान लीजिए आपने एमएससी कर लिया हो, ठीक है, या फिर एमबीए कर लिया हो, इस प्रकार से कोई बड़ी डिग्री की हो या एमए किया हो, तो उसके साथ आपने बी लेवल अगर किया हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आपने सी लेवल किया हो डोएक से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और सी लेवल के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन दिखाना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आपने बीए किया हो या बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो, साथ में आपने सी लेवल किया हो नाइलेट डोएक से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें देखिए ए लेवल की डिमांड नहीं की गई है, ना ही ओ लेवल की डिमांड की गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज के 80 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 80 क्वेश्चन, आपको ही पूरे पेपर में पास करा देंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम जरूर फोकस करेंगे, इसके ऊपर हम आपको क्लासेस जरूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और ये आपके यहाँ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो यही है बेसिकली। और इसमें देखिए ये भी दिया गया है, इसका जो सिलेबस है जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल आपको दिया गया है, इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इसकी टोपोलॉजीज हैं आपकी, ये बेसिक्स आपका जो सिलेबस है ओ ए बी सी लेवल में हम जो देखते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देते हैं जो बच्चे बी लेवल या सी लेवल की डिमांड कर रहे हैं उनको हम कैसे आप उस कोर्स को कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको बी लेवल या सी लेवल करना है, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा student.nalet.gov.in की वेबसाइट पे, और यहाँ पे जाके अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको देखना है। अब इसमें बी लेवल या सी लेवल का ऑप्शन है, और दोनों ही कोर्स जो है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये समझना है ये दोनों जो कोर्स हैं ये एडवांस लेवल के कोर्स हैं, कोई छोटे कोर्स नहीं है। ये आपके जो हैं एमसीए लेवल के कोर्स हैं, एमसीए एमटेक लेवल के कोर्स हैं आपके। ठीक है, जो इसमें जो पढ़ाया जाता है वो आपका इतने एडवांस लेवल का है। तो आप इसको बहुत हल्के में ना लें कि आप खाली एग्ज़ाम दे देंगे और आपका घर बैठे बन जाएगा। अब बी लेवल की आप क्वालिफ़िकेशन पहले देख लीजिए। बी लेवल के लिए आपके पास या तो ए लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपका देखिए पीजीडीसीए आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। वही अगर सी लेवल की बात करें तो सी लेवल के लिए आपके पास बी लेवल होना चाहिए, या फिर बीटेक हो, बीई हो, एमसीए हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो, या एमबीए आपने किया हो, तो आप जो एलिजिबल हो जाते हैं सी लेवल के लिए। ठीक है, तो ऐसे है यहाँ पे। और ये है, ये जो है इंस्टीट्यूट वालों के लिए है। ठीक है, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट वालों के लिए भी दिया है। डायरेक्ट वाले जो आपका बी लेवल करना चाहते हैं उनके पास या तो ए लेवल होना चाहिए, या फिर पीजीडीसीए होना चाहिए, या पीपीडीसीए भी हो, एक कोर्स है वो भी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, बाई 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 2 सेमेस्टर आपके जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे अगर आप ए लेवल पास हैं, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम सी लेवल की बात करें तो इसमें बी टेक और बीई, एमसीए, एमएससी, मास्टर ऑफ डिग्री मैथमेटिक्स से आपके पास ये एमबीए होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, या गेट आपने क्वालिफाई किया हो। ठीक है, और 1 ईयर हाफ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप जो है अप्लाई कर पाएंगे सी लेवल के लिए। तो बी लेवल अगर आपको करना है तो यहाँ पे जाके आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। बी लेवल का रजिस्ट्रेशन आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जिसकी कि 500 रुपये फ़ीस होती है। यहाँ पे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, और इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन दिखाएंगे तो आपके पास पीजीडीसीए हो, या बीसीए हो, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, या बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, तो आप बी लेवल कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार से है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई, ये सारे सब्जेक्ट देखिए आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये कम से कम जो है 2 से 2.5 ईयर का आपका जो है ये पूरा कोर्स हो जाता है। 2 से 2.5 ईयर का आपका जो है कोर्स हो जाता है। इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी सारे सेमेस्टर है, इसमें मेजर प्रोजेक्ट आपका सबमिट होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, वाइवा होता है, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इतने सारा आपका देखिए लंबा सिलेबस है, करीबन इसमें आपके 20 पेपर आपके होते हैं बी लेवल में, तो ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, और अगर हम सी की बात करें तो देखिए सी का भी हम दिखा देते हैं। इसमें सी पे चलते हैं और अप्लाई ऑनलाइन, सेम इसका भी देखिए सी का यहाँ से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसकी जो फीस है देखिए 590 है। ठीक है, और इस पे चलेंगे। अब देखिए इसमें 2 का बी लेवल है, बी टेक एमसीए है, और आपका एमएससी और एमबीए है, गेट, एमएससी सीएसआईटी और एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक, ये आपके पास लास्ट क्वालिफिकेशन होगी तो आप फिल कर पाएंगे। साथ ही इसमें एक्सपीरियंस भी देखिए मांगेगा। अभी हम इस पर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए बी, तो देखिए मिनिमम 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है।
BE-BTech लगाते हैं तो भी आपका 1.5 ईयर का है, MCA लगाते हैं तो भी आपका 1.5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस फिल करना पड़ेगा, साथ ही आपको प्रूफ देना पड़ेगा नाइलेट को। तो इतना आसान नहीं है जितना आसान जो आप लोग इसको वैकेंसी को देखने के बाद सोच रहे हैं कि जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 2 से आपका 2.5 वर्ष या फिर 3 वर्ष आपको इसको लग जाएगा कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप कोशिश करें, इसको आप कर सकते हैं, बी लेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कोर्स आपको मिल जाएगा, इसका सिलेबस अवेलेबल है और इसका जो हम आपको नोट्स दिखाएं तो हमारे पास बी लेवल का जो है थ्योरी नोट्स भी अवेलेबल है। B1 B2 B3 B4 इस मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। पूरा कोर्स भी आपको इसका कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो ये कठिन है थोड़ा सा। ठीक है, इससे अच्छा आप अगर करना चाहते हैं तो आप BSc वगैरह या कुछ आपने किया उसके साथ आप PG DCA का देख लीजिए, वो ज़्यादा थोड़ा सा आपका इजी पड़ेगा। ठीक है, 1 ईयर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अगर कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा इजी होगा और ईजिली आप उसको पास कर पाएंगे। मेरे अनुमान से आपको ये करना ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि आपका जो है बी लेवल और सी लेवल ये थोड़ा सा आपका टफ पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें PG DCA कर ले। अगर आपको BPSC की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो आप 1 ईयर का PG DCA कोर्स कर लीजिए। मान लीजिए आपने अगर BA वगैरह किया हो या BSc किया हो या BCom किया हो, उसके साथ आप PG DCA का कोर्स कर लीजिए। कम समय में हो जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी से कम पैसे में हो जाएगा और ईजिली आप पास भी हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप करना चाहते हैं तो बी लेवल कर सकते हैं। एडमिशन का मैंने प्रोसीजर बता दिया। student.nalet.gov.in पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी इसकी कंप्लीट जानकारी बी लेवल की चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी हमसे लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।